हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं एक 1 ईयर ड्रॉपर हूँ। मैंने नीट 2022 और 2023 दोनों में पेपर दिया था। तो नीट 2022 में मेरा स्कोर आया था 575 और मुझे ऐसा लगा था कि अब मुझे सीट मिल जाएगी। तो मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया और मैंने वेट किया कि मेरे को सीट मिल जाएगी लास्ट राउंड तक। बट जब रिजल्ट आया तो मुझे नहीं मिली थी सीट एंड तब सिर्फ 4 महीने बचे थे नीट एग्ज़ाम में। तो मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा क्योंकि मैं तो इसी उम्मीद में थी कि अब मेरे को सीट मिल जाएगी और मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो मैं तो पूरा एंजॉय कर रही थी वो सारा टाइम, और वो सारा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। और फिर जब मेरे को सीट नहीं मिली तब सिर्फ 4 महीने बचे थे और मेरे को प्रिपेयर करना था नीट 2023 के लिए। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं 4 महीने में कुछ भी ज्वाइन नहीं करूँगी, ना कोई कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं। सिर्फ सेल्फ स्टडी करूँगी, खुद से पढ़ूंगी, खुद से अपना प्लान बनाऊंगी, सब कुछ खुद से करूँगी, मॉक टेस्ट खुद दूंगी, खुद चेक करूँगी, एवरीथिंग खुद। कोई भी बैच मुझे परचेज नहीं करना, कोई भी मॉक टेस्ट मुझे नहीं खरीदने, मुझे सब कुछ खुद से ही करना है। ठीक है। और उसके बाद मेरा स्कोर आया 666/720 विद इन ऑल इंडिया रैंक 3340 एंड टुडे आई एम इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज विच इज़ इन दिल्ली। मतलब यार, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस कॉलेज में आ पाऊंगी। ठीक है, बहुत बड़ा ड्रीम था एंड मेरे को भरोसा भी नहीं हो रहा था कि मेरा स्कोर इतना आगे से गया, मेरा कैसे हो गया। इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो मेरा आप लोगों को यही मैसेज है कि जो बच्चे सोच रहे हैं अभी भी कि यार 1 साल में हम कर पाएंगे, हमारे 200 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं। यार, मैंने 4 महीने में ज़ीरो से स्टार्ट किया था, मैं सब कुछ भूल गई थी। तो आप 1 साल से अगर अच्छे से पढ़ोगे ना कंसिस्टेंटली तो बिल्कुल कर सकते हो। पर हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि 4 महीने में हो सकता है तो अब भी ना पढ़े। ऐसा नहीं सोचना। ये 1 साल है, इनफ है नीट क्रैक करने के लिए। बट अगर नॉन सीरियस हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे ढंग से, जो करना है वो नहीं करोगे, तो कम भी पड़ेगा। ठीक है। तो जो टाइम है उसे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इफेक्टिवली यूटिलाइज करो, ताकि एंड में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको एंड में ये वीडियोस ना देखनी पड़े कि हाउ टू क्रैक नीट इन 4 मंथ्स और 6 मंथ्स। ठीक है, करा जा सकता है बट डिपेंड नहीं होना। सेकंड मैसेज ये है कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, हमने कोई बैच नहीं खरीदा, हमने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, तो हमारा नीट क्रैक होगा या नहीं होगा। यार, मैंने किया है। ठीक है, मैंने बिना किसी कोचिंग के, बिना एक पैसा खर्च किए किया है। तो आप भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से क्रैक किया है नीट मेरी तरह। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी से कैसे नीट को क्रैक करना है। एंड एक और बात, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि ये कर लो वो कर लो, वो सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगी। जितना भी फ्री मटेरियल होता है जो आपके लिए बेनिफिट है, आपकी इस जर्नी में आपको करना चाहिए, वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। नीट 2024 के लिए भी मैंने सारा मटेरियल अपलोड किया था, वहाँ पे जाके देख सकते हो, सब कुछ अपलोडेड है। तो लाइन से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं साथ रही थी, मैंने सारा अपलोड किया था, वैसे ही सेम रहेगा। ठीक है, अभी भी मैं स्टार्टिंग से अपलोड करना स्टार्ट करूँगी और एंड तक अपलोड होता रहेगा। आपको जिस पॉइंट पे जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, आपको वो मिलेगी। आपको अभी 1 साल पहले क्या करना है, आपको वो मिलेगा। आपको फिर धीरे धीरे जब टाइम आगे जाएगा तब आपको क्या क्या करना है, क्योंकि आपको जो चीज़ें करनी है, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते जाते हैं, कंसाइज होते जाते हैं। तो उसी हिसाब से चीज़ें अपलोड होती जाएगी। जिस टाइम पे आपको जो करना है वो आपको उस वक्त मिलेगा, ताकि आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, ना ही आपको कुछ सर्च करना हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रोवाइड किया जाएगा। नीट से 1 महीने पहले आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा देने होते हैं। जो भी आपको शॉर्ट नोट्स, फॉर्मुला शीट्स वगैरह की नीड होती है, माइंड मैप्स की नीड होती है, फ्लैश कार्ड्स की नीड होती है, तो वो सब मटेरियल वहाँ पे मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हो, आँख बंद करके आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अपनी बड़ी बहन समझ के आप वहाँ पे जो मटेरियल अपलोड हो रहा है उस पर भरोसा कर सकते हो। और आपको मैं यहाँ पे आके सब कुछ बताती रहूँगी कि इस टाइम पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बायो की। बायो में आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर देखना है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में क्या किया था, मैंने उम्मीद बैच के लेक्चर देखे थे। तो आप भी सेम उम्मीद बैच के लेक्चर देख लो, बट जहाँ पे भी आपको, ठीक है, सिलेबस देख के बैठना। ठीक है, एनसीईआरटी खोल के जो आपको लगे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक है, तो एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, वो आप स्किप कर सकते हो या फिर सुन लेना, बट याद मत करना। ठीक है, एक बार लेक्चर देख लेना, बट याद वही करना उतना जितना एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि आपको मेनली एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी। ठीक है, इस तरह आपने लेक्चर देख लिया, फिर आपने लेक्चर देखने के बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी पंच बुक है। ठीक है, वो आप कर सकते हो सॉल्व। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। तो जो टॉपिक आपकी डिलीटेड है सिलेबस से वो आप स्किप कर देना। तो उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मिलेगी। ठीक है, मैंने अपलोड करी थी नीट 2024 के लिए, तो वहाँ से आप वो देख कर सकते हो। देन पीवाईक्यूज आपको लास्ट 5 ईयर्स के करना है, और वो भी मैंने लास्ट 36 ईयर्स की पीवाईक्यू की बुक अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका बायो का। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको अगेन उम्मीद के लेक्चर देख सकते हो आप। ठीक है, वहाँ से लेक्चर देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, केमिस्ट्री में पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगेन वही पीडब्ल्यू के एनसीईआरटी पंच बुक कर लो, वहाँ पे भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, सेम केमिस्ट्री के भी उसी तरह। और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करना है, उसके लिए भी उसी बुक में आप लास्ट 36 ईयर्स वाली बुक में केमिस्ट्री की, वहाँ से पीवाईक्यूज कर सकते हो। केमिस्ट्री में मैं उम्मीद बैच के अलावा आपको कुछ स्पेसिफिक टीचर्स बताना चाहूँगी
जैसे इनऑर्गेनिक आप वीटी सर की ज़रूर करना, ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। वीटी सर बहुत अच्छी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल भी है, मैंने तो वही देखे थे, तो वो करना बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है इनऑर्गेनिक। फिजिकल के लिए आप सुधांशु सर के लेक्चर देख सकते हो, वो समझ नहीं आया तो नितेश सर के देख सकते हो, ठीक है, उनके अनअकैडमी के चैनल पे मिल जाएंगे आपको। तो ये दोनों सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिजिकल आप यहाँ से कर सकते हो। लाइक मैं अपना बताऊँ तो मैंने क्या किया था, मैंने फिजिकल तो सुधांशु सर से करी थी, इनऑर्गेनिक मैंने करी थी वीटी सर से, और ऑर्गेनिक पंकज सर से। इसके बाद एंड में जो क्रैश कोर्स हुआ था नीट से 1-1.5 महीने पहले, वो मैंने नितेश सर का फॉलो किया था तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो मैंने मतलब तभी उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया था, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था उनका टीचिंग में भी। तो अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा तो आप उनका भी एक बार ट्राई कर सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है उनके लेक्चर सारे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में उम्मीद के लेक्चर देखना, ठीक है, MR सर के देख सकते हो, अभिषेक सर के देख सकते हो, सब अच्छा पढ़ाते हैं यार उम्मीद में। अगर आप ऐसा सोचते हो कि यार MR सर अच्छा पढ़ाते हैं तो हमें सारे लेक्चर्स MR सर के देखने हैं, बट उम्मीद में MR सर के सारे लेक्चर्स नहीं है, कुछ और टीचर्स के भी है, तो हम क्या करें। तो सेम चीज़ पहले मैं भी सोचती थी कि यार मुझे सब कुछ MR सर से पढ़ना है, बट नहीं आ रहा, सारे लेक्चर्स उनके नहीं है। तो फिर जिनके रिले हुए थे जिन टीचर्स के, मैंने उनके ट्राई किए, एंड वो भी इतने अच्छे थे, मतलब यार पढ़ के देखो, ठीक है, MR सर अच्छा पढ़ाते हैं, पर बाकी टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बाकी टीचर्स का समझ नहीं आएगा, उम्मीद बैच पे जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं, तो जो जिस टीचर ने पढ़ा रखा है आप वो सुन के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि जिस टीचर ने जो चैप्टर पढ़ा रखा है वही पढ़ लो, ठीक है। आपका मेन मोटिव क्या होना है कि आपको वो चैप्टर समझ में आ जाए, और वो समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा पढ़ने पे तो छोड़ो। ऐसा मत करना कि अगर आपको एक टीचर के लेक्चर देखने और वो आपको नहीं मिल रहे तो आप देख ही नहीं रहे। एक बार देखो, समझ ना आए तब छोड़ो, ठीक है। और उम्मीद के यार 4 बैचेस हो चुके हैं, 21, 22, 23, 24, कहीं ना कहीं तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी नहीं आता तब आप तमन्ना मैम के लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है, वो भी आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम भी। नीट 24 के लिए उन्होंने इतने सारी सीरीज़ ली है अपने चैनल पर, तो आप वो सीरीज़ भी ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपको वहाँ पर ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो देख लेना आप एक बार पढ़ के कि आपको कहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। ये सारे ऑप्शन है कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने उम्मीद से किया था। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने क्या किया था, तमन्ना मैम ने उसी साल 23 के लिए 7777 क्वेश्चन सीरीज़ लॉन्च करी थी, तो मैंने वही फॉलो कर ली थी पूरी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। उस सीरीज़ में क्या था, उन्होंने डिफरेंट बुक्स के सारे नीट लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर हम कोई बुक सॉल्व करते हैं तो बुक में क्या होता है, कुछ नीट लेवल के होते हैं, कुछ हाई होते हैं, कुछ बेकार होते हैं, इररेलेवेंट टाइप। तो कन्फ्यूजन होती है कि हम ऐसे हो जाते हैं यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और क्या पता वो क्वेश्चन हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो ही ना। तो हमें एज अ स्टूडेंट नहीं पता ना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बुक लेके पूरी बुक सॉल्व करना इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन। तो वो क्या कर रही थी मैम, वहाँ पे सारी बुक के नीट लेवल के क्वेश्चंस ला के करवा रही थी, जो प्रैक्टिकली खुद सॉल्व करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, इतनी सारी बुक के वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। तो मुझे वो सीरीज़ बहुत अच्छी लगी थी, मैंने वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी सॉल्व कर ली, ठीक है। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आई थी मेरे स्कोर में उस सीरीज़ की वजह से। उसके बाद मैंने PYQ सॉल्व किए थे लास्ट 10 ईयर्स के। सो दिस इज़ ऑल विच आई डिड फॉर फिजिक्स। तो आप लोग भी उम्मीद बैच या फिर तमन्ना मैम के लेक्चर्स देख सकते हो लेक्चर के लिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप ये सीरीज सॉल्व कर सकते हो। PYQs तो आपको करना ही है लास्ट 10 ईयर्स के, वो बुक से कर लेना, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी आप ये सीरीज़ भी सॉल्व कर सकते हो, और उसके अलावा अगर आपको कोई बुक करनी है तो बुक भी कर सकते हो। PW की NCERT पंच वाली बुक भी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी कर सकते हो। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की कि मॉक टेस्ट का क्या सीन है। तो मॉक टेस्ट का मैंने क्या किया था कि मैंने टेलीग्राम से मॉक टेस्ट ढूंढे थे, और मैंने तब वो सॉल्व करे थे, कुछ ऑनलाइन करे थे, और नीट से 1 महीना पहले जब ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी होती है तब मैंने वो पेपर प्रिंट करवा ली, OMR ले ली, और फिर मैंने घर में बैठ के रूम लॉक करके टाइम में लगा के मैंने ऐसे ऑफलाइन दिया था, एंड देन मैंने फिर खुद ही चेक किया था वो आंसर की से। तो मैं इस तरह मॉक टेस्ट देती थी, ये मेरा तरीका था। तो अगर आप भी सेल्फ स्टडी करो तो आप भी इस तरह दे सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट जितने भी आपको करने सॉल्व, वो सब मेरे टेलीग्राम पे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, आई विल नॉट अपलोड अ सिंगल मॉक टेस्ट विच इज़ आउट ऑफ NCERT, विच इज़ नॉट NCERT बेस्ड। मेरे टेलीग्राम पे जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक अपलोडेड है या आगे होंगे, वो सब NCERT बेस्ड है, ठीक है। एक भी मैंने आउट ऑफ NCERT ना अपलोड किया और ना आगे करूँगी। ऐसा नहीं है यार, मॉक टेस्ट तो बहुत सारे मिल जाते हैं ढूंढने पर उसकी क्रेडिबिलिटी देखना पड़ता है कि कितना वो क्रेडिबल है कितना नहीं है, करने लायक है या नहीं, नीट रेलिवेंट है या नहीं है। तो वो सब चेक करने के बाद मैं अपलोड करती हूँ। तो कोई भी मटेरियल अगर मेरा टेलीग्राम पे अपलोड हो रहा है तो वो मेरे चेक होने के बाद हो रहा है, ऐसे नहीं कर रही मैं रैंडमली कुछ भी अपलोड। तो मॉक टेस्ट का स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। मॉक टेस्ट मेरे टेलीग्राम पे आपको मिलते रहेंगे, मैटर नहीं करता कौन सी कोचिंग का है, अगर वो NCERT बेस्ड है तो वो अपलोड हो जाएगा। और दूसरी एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी इसके बाद, कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन भी करते हो या आप कोई भी मतलब मॉक टेस्ट खरीदते हो अपने नीट की प्रिपरेशन के लिए, लास्ट में आकाश के इंटेंसिव टेस्ट सीरीज जो मैं अपलोड करूँगी अपने टेलीग्राम पे, वो ज़रूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। CST वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नीट बेस्ड होती है, नीट रेलिवेंट होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें कर लिया करो सॉल्व। इस बार भी मैंने अपलोड की थी,
एंड काफ़ी सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया था। वो कह रहे थे कि वो टेस्ट सीरीज बहुत औसम है और बहुत अच्छा उससे इम्प्रूवमेंट हुआ उनके स्कोर में। काफ़ी बच्चों का बेनिफिट हुआ और बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है उनका नी 24 में। एंड इवन मेरा खुद का बहुत अच्छा स्कोर आया उसकी वजह से। मतलब मैंने इंटेंसिव ही दिया था मेनली, तो मेरा उसी से स्कोर इम्प्रूव हुआ था। तो वो टेस्ट सीरीज जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, प्लीज़ उसे ज़रूर देना आप। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो, कहीं से भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्लीज़ उसे ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इस वीडियो में तो मैंने बस बेसिक यही बताया कि आप कहाँ से लेक्चर ले सकते हो, कहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जहाँ से मैंने की थी अपने टाइम पे वो बताया, एंड आपको कहाँ से करनी चाहिए अभी। एंड इन केस अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहिए डिटेल कि आपको कैसे अप्रोच करना है पूरे 1 ईयर में, और कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सब कुछ क्या आपका प्लान होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना, आई एम देयर विद यू। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।